हाय फ्रेंड, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वेन आरेख। ये रीजनिंग का चैप्टर है, ओके। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बहुत ज़्यादा है इसमें, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैथ का यूज़ करके करे जाते हैं मोस्टली। मतलब ये चैप्टर मैथ में भी हो गया और रीजनिंग में भी हो गया, ये दोनों तरफ हो गया। इसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको आकृतियों की पहचान होनी चाहिए। ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, त्रिभुज, और ये वृत्त, और ये वर्ग, और ये आयत। बस ये चार डायग्राम मोस्टली वेन आरेख चैप्टर को करने में इन चार डायग्रामों का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई अगर आता है एक्स्ट्रा तो वो चतुर्भुज, मोस्टली चतुर्भुज को वो कुछ भी करके बनाया जा सकता है। वो ऐसे भी बना सकता है चतुर्भुज, मतलब उसमें चार भुजा होंगी। वैसे ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, लेकिन इसमें जब भी वो बोलेगा वो वर्ग ही बोलेगा, चतुर्भुज नहीं बोलेगा। बोल भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बहुत सिंपल मेथड है जिसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, आप इसका यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टाइप का, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात आपको एक बात बता देता हूँ मैं, नीचे दिए गए प्रश्न में यदि त्रिभुज को डॉक्टर, मोस्टली अगर वो लैंग्वेज इस टाइप से देगा तो आपको 5 क्वेश्चन देगा, या 3 क्वेश्चन देगा, या 2 क्वेश्चन देगा। अगर वो 1 क्वेश्चन देगा तो वो डायग्रामों पर नाम लिख कर देगा, ओके। अगर हम देखें अभी आपको करना क्या है, ऊपर उसने लिख कर दिया है यदि त्रिभुज को डॉक्टर, वृत्त को खिलाड़ी और आयत को कलाकार कहें। मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नाम जो है उसको लिख लीजिए। ये है डॉक्टर, मतलब त्रिभुज डॉक्टर को बोला गया है तो आपको डॉक्टर लिख लेना है, ओके। अब उसने वृत्त को खिलाड़ी बोला है तो आपको खिलाड़ी लिख लेना है, और आयत कलाकार है तो कलाकार लिख लेना है। देखो ये बात है ऑफलाइन पेपर की। अब आप बोलेंगे कि ऑनलाइन में लिखेंगे कैसे, तो ऑनलाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने माइंड में ही ये बात रखनी है कि वृत्त कौन है और त्रिभुज कौन है और आयत कौन है। उसके अंदर उसने कुछ संख्याओं का यूज़ करा है, कोई ज़रूरी नहीं है वो संख्याओं का यूज़ करे। वो ABCD का भी यूज़ कर सकता है और किसी सिंबल का भी यूज़ कर सकता है। अब देखिए इस डायग्राम के बेस पर जो क्वेश्चन है वो कैसा है, बस ये देखिए। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ फर्स्ट। सबसे पहले आपको बस एक ही क्वेश्चन देखना है, दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना प्लीज़, ये तो रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। आपको देखिए ज़रा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर। देखिए सबसे पहली कंडीशन उसने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला है कितने खिलाड़ी, बस आपको यही स्टेप देखना है, आगे की लाइन नहीं पढ़नी। हमारा खिलाड़ी वाला जो है वो है क्या, खिलाड़ी के अकॉर्डिंग हमारा जो आता है वो वृत्त आता है, ओके। बस आपको कितने खिलाड़ी की नॉलेज चाहिए, तो खिलाड़ी में जो भी है उसे देखिए आप। आपको खिलाड़ी में जो जो संख्या आती हैं आप उनको यहाँ पर लिखिए। खिलाड़ी में 25, 4, 22, देन 3, ये हैं खिलाड़ी के सर्कल के अंदर जो आती हैं। जो खिलाड़ी है वो सर्कल के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद उसने बोला है कि ना तो कलाकार हैं, मतलब कलाकार के लिए उसने मना कर दिया है।
इन चारों संख्याओं में से जो हिस्सा कलाकार में चला गया। ओके, मतलब ये हमारे खिलाड़ी हैं 4, 1 2 3 4, इन चारों में से जो कलाकार में चला गया, उसने मना किया है वो कलाकार नहीं होना चाहिए। मतलब 22 और 3, मतलब आपको ये दोनों हटा देने हैं। ओके, अब सिर्फ 2 बचे। उसने बोला था कि वो कलाकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बोला उसने, और ना ही डॉक्टर, और उसने डॉक्टर के लिए भी मना किया है। और डॉक्टर वाले हिस्से में इन दोनों में से जो चला गया है वो 4, आप उसको भी काट दीजिए। अब सिर्फ 25 बचता है हमारा ओनली, मतलब ये ना तो कलाकार हैं और ना डॉक्टर। देन हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, बहुत नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से करना है कि आप डायग्राम को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ये लाइन लिखनी है और बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चन किसी भी टाइप के कर लीजिए। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। मैं ज़रा बेंड कर देता हूँ इसको ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन एकदम क्लियर दिखे। ओके, देन अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए ज़रा। उसने फिर से सेकंड क्वेश्चन को बोला है। सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है कितने कलाकार खिलाड़ी, मतलब आपको कलाकार के बारे में बोलना है। तो कलाकार मतलब कलाकार हमारा आयत, मतलब कलाकार वाला आयत है। और आयत मतलब जो जो इस कलाकार के अंदर आता है वो जितनी भी डिजिट हैं वो सबको लिखिए। तो लाइक 22, 3, 8, देन 30। उसने बोला कितने कलाकार खिलाड़ी, मतलब उसको ऐसा हिस्सा चाहिए जो कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। मतलब इन चारों में से कौन है ऐसा जो खिलाड़ी भी है। अगर हम देखें खिलाड़ी वाले हिस्से में ये दोनों चले जाते हैं। ओके, अब हमारा ऑप्शंस देखो 22 भी है लेकिन 3 नहीं है। अब एक और कंडीशन, अगर हम देखें 22 और 3 दोनों को ऐड करके जो ऑप्शंस में है वो आंसर होगा देन 25। ओके, आप बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन ना रखें कि 22 ऑप्शंस में है, उसने जोड़ दिया है। अब उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल दे लेते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आपको एक एग्जांपल दें तो आप एक एग्जांपल देखिए ज़रा। नॉर्मली ये एक क्लास है, थोड़ी देर के लिए आप ये बात सोचिए, ये एक क्लास है। इस क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट, और सबके पास मोर देन 30 रुपीज़ हैं। मोर देन 30 रुपये से ज़्यादा ही हैं सबके पास। एक आउटसाइड, एक बाहर से एक आदमी आता है और वो यहाँ पर खड़े होकर बोलता है जिसके पास भी 20 रुपीज़ हैं वो क्लास खाली कर दे। देखो सबके पास मोर देन 30 रुपीज़ हैं, तो जिसके पास भी 20 रुपीज़ हैं वो खाली कर दे। तो सारे के सारे बच्चे खाली करके चले जाएंगे क्योंकि क्लास में कोई नहीं रहेगा। उनकी कंडीशन है 20 रुपीज़, देन एक्स्ट्रा वाली कंडीशन जिसके पास है वो आउट हो जाएगा। ओके, देन सेम एग्जांपल हमारा यहाँ पर भी यही था एकदम। 22 और 3 दोनों को ऐड करना होगा ऑप्शंस में। 22 भी इसीलिए है कि कंफ्यूज हो जाए। ओके, आपको बात क्लियर है एकदम, क्योंकि ये दोनों हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप 22 पर निशान लगा देते हैं तो उसके बाद कोई भी इन तीनों में से खिलाड़ी नहीं बचना चाहिए। थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल मान लेते हैं, हमने 22 को टिक मार दिया, तो अभी सर्वे होता है और एक ऑडिट होता है। उस ऑडिट में ये लाइन पूछी जाती है अब कोई खिलाड़ी तो नहीं है, तो ये जो 3 है ये हाथ ऊपर कर देंगे और बोलेंगे कि हम हैं। तो इसलिए आपको दोनों को ऐड करना ही होगा। देन फाइनल हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया। अगर हम अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, देखिए ज़रा, मैं पेज को बेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से डायग्राम को देखते हुए। ओके, अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें बोलता है कितने डॉक्टर। देखिए बहुत बहुत नॉर्मल तरीके से बोला गया है, कितने डॉक्टर बोला है। और डॉक्टर की बात करें अगर हम, तो डॉक्टर वाला जो हिस्सा है वो है त्रिभुज का। ओके, हमारा जो डॉक्टर का हिस्सा है उसमें त्रिभुज आता है, त्रिभुज। अगर हम देखें त्रिभुज वाले हिस्से में जो आ रहा है वो कौन कौन आ रहा है, देन 4, 3, 27, देन 8, ये हैं हमारे डॉक्टर। उसने बोला है
कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं। अब इन तीनों चारों में से देखिए ज़रा 1 2 3 4 कि कौन कौन डॉक्टर की तरफ जाता है। अगर देखा जाए कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं, मतलब खिलाड़ी वाले हिस्से में जो जा रहा है एक सर्कल के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें से सिर्फ ये दोनों चले गए, ये दोनों नहीं आए, देन ये इन्हें हटा दीजिए आप। फिर से बताता हूँ, पहले हमारी 4 डिजिट थी 4 3 27 एंड देन 8। उसने बोला खिलाड़ी भी हैं और इन चारों में से सिर्फ खिलाड़ी ये 2 हैं, एक 4 और एक 3। ये एक नंबर है, कोई संख्या नहीं है। ओके, अगर हम आगे बात करें फिर से, और कलाकार भी हैं, मतलब अब इन दोनों में से जो कलाकार के हिस्से में जाता है वो कौन है, और कलाकार के हिस्से में सिर्फ हमारा 3 आता है, देन 4 भी हट जाता है, देन इसलिए आंसर हमारा 3। ओके, देन आंसर थर्ड 3 भी हो गया हमारा। देन क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम 4 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार। ओके, यहाँ पर कितने डॉक्टर की बात करी गई है। अगर हम देखें डॉक्टर, तो डॉक्टर वाले हिस्से में जो आता है आप उनको लिखिए। ओके, डॉक्टर वाले हिस्से में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 3 27 देन 8। ओके, उसने बोला कि न तो खिलाड़ी, मतलब उसने खिलाड़ी के लिए मना करा है, इन चारों में से जो खिलाड़ी में चला गया आपको उसको हटा देना है। देन 4 और 3 खिलाड़ी में चले गए, देन एक सर्कल वाले हिस्से में चले गए। उसके बाद और ना ही कलाकार, और कलाकार के लिए भी मना करा है, तो इन दोनों में से जो कलाकार के हिस्से में चला गया देन वो 8, देन हमारा बचा सिर्फ 27, देन आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक एग्जांपल दिया है मैंने सिर्फ इसलिए आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा पार्ट 1 है। ये देखिए, इसने बोला है कितने कलाकार, देखो कलाकार के बारे में बात कर रहा है। अगर वो कलाकार के बारे में बात कर रहा है तो कलाकार के हिस्से में जो आता है आपको उनको लिखना है। देन 30 22 3 देन 8, ये है हमारे कलाकार के हिस्से। उसने बोला है न तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के लिए उसने मना करा है। आपको देखना है 1 2 3 4, इन चारों में से कौन ऐसा हिस्सा है जो खिलाड़ी में चला गया है। अगर देखा जाए खिलाड़ी वाले हिस्से में 22 और 3 ये दोनों चले गए, तो आपको ये हटा देने हैं। उसके बाद ये 2 बचते हैं, और उसने डॉक्टर के लिए भी मना करा है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर देन 8 ये भी हट जाता है, और हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 30 बचता है। 1 देन 30 देन आंसर। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। ओके, अब हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं जो आपको इससे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगर हम देखें एक बहुत ज़्यादा, एक दूसरा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है अब एक हमारा और क्वेश्चन, ठीक है। इस एग्जाम्पल को और करते हैं और हमारा पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर हम देखें इस पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए विवरण के आधार पर कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। देखो, समाचार पत्र न पढ़ने वाले, मतलब ना पढ़ने वाले। हमारे ये जो हैं द हिंदू न्यूज़पेपर है ये पढ़ने वाले हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस ये भी पढ़ने वाले हैं, और ये 60 हैं, ये वो हैं जो दोनों के दोनों पढ़ते हैं। और कोने में जो लिखा हुआ है ये 420, ये टोटल हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों में कभी कभी ये टोटल हमारा ऊपर लिख के देगा, बट बहुत सारे क्वेश्चनों में या तो यहाँ पर लिखेगा, या यहाँ पर लिखेगा, या यहाँ पर लिखेगा, या यहाँ पर लिखेगा। चारों कोनों में से कहीं ना कहीं लिखेगा। ओके, अब ये आपको करना क्या है, आप देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को देख ही चुके हैं आप। इस क्वेश्चन में, इसमें आपको देखना करना क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको कुछ ज़्यादा हार्ड है। इसमें आपको देखिए, समाचार पत्र ना पढ़ने वाले, आपको ना पढ़ने वाले, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास कुल है वो देन 4 to 0 ये है हमारे पास कुल टोटल। उसके बाद आपको पढ़ने वाले निकालने हैं, पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले आपको इसमें से घटा देने, देन आ जाएंगे पढ़ने वाले। अगर हम देखें, देखो ज़रा, ये जो सर्कल है ये 85, आपको लास्ट ये हमारी वैल्यू R1 देन 85 देन R2 देन 200 सॉरी, और देन R3 देन 60। ओके, हम इसको मैथ के अकॉर्डिंग करना सिखाते हैं पहले, क्योंकि आपको मैथ में भी ये सवाल आएगा
और मैथ में जब आएगा तो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अगर आपको एक सर्कल बना के इस टाइप से सवाल दे देता है मिडिल में किसी को रख के, ओके, टोटल अगर देखो आप इन सबको ऐड कर लें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको करना क्या है, एक रूल है यहाँ पर, देन R1 + R2 देन -R3, ये हमारे जो आएंगे ये आएंगे पढ़ने वाले। देखो ज़रा ये हमने R3 घटाया क्यों है, अगर हम इसको देखें तो 60 यहाँ पर चले गए और 60 इसके साथ, मतलब 60 को 2 बार ऐड किया है इसलिए 60 को सिर्फ एक बार ऐड करना है, इसलिए एक बार को हटा दिया है। अगर हम देखें R1 + R2 तो 2R1, मतलब इन दोनों को ऐड करा देन 285 और वहाँ से 60 माइनस करा देन 225। हमारे पास पढ़ने वाले ये हैं। और अब देखें हम ना पढ़ने वालों की बात करें, अगर ना पढ़ने वाले अगर हम ना पढ़ने वालों की बात करें तो ना पढ़ने वाले हमारे जो हैं वो 420, उसके बाद 225। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें देन 5 देन 9 देन 1 देन 195 देन आंसर, देन ऑप्शंस बी द क्लियर। ओके, ऑप्शंस बी हमारा हो गया ये फाइनल। ये हमारा पार्ट 1 क्लियर हो चुका है। पार्ट 1 ये हमारा पार्ट 1 था, वेन डायग्राम का पार्ट 1। एक बात हम और बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे ये करेगा कि वो 3 डायग्राम बनाकर दे देगा, यानी एक सर्कल बना दिया, एक ये सर्कल बना दिया और बीच में एक त्रिभुज बना दिया। ओके, यहाँ पर वो कुछ भी दे सकता है, महिला लिख देता है थोड़ी देर के लिए, ये हम मान लेते हैं, और यहाँ पर लिख देता है वो ग्राम अनपढ़, ठीक है, अनपढ़, और यहाँ पर शिक्षित लिख देता है, शिक्षित। ओके, हम अपने पास से कोई भी नंबर लिख देते हैं, देन 2 3 4 7 5 8। ओके, सारे डिजिट के अंदर आ जाएं, बस इसके लिए ऐसा करा है हमने। यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं, यहाँ पर लाइक 9 लिख देते हैं। अब देखिए एक बात, अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन देता है तो मैं आपको बहुत एडवांस लेवल का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऐसा तो इसलिए आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर महिलाओं के बारे में बोला है, शिक्षित के बारे में बोला है और अनपढ़, यहाँ पर सिर्फ 3 नाम दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन तीनों का ही यूज़ करे, वो किसी का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर बोले कितने पुरुष शिक्षित हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहली कंडीशन, हमारा नाम पुरुष का नहीं है लेकिन फिर भी पुरुष पूछ लिया है, यानी इम्पोर्टेंट बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो इसके लिए क्योंकि उसने वहाँ पर महिला दिया है। देखो हमारा कॉलम है एक त्रिभुज वाला हिस्सा महिलाओं का है, महिला सिर्फ त्रिभुज के अंदर आएंगी, जो त्रिभुज से बाहर चली जाएंगी वो सारे के सारे पुरुष बन जाएंगे एकदम। कोई ज़रूरी नहीं है वो पुरुष का नाम लिख के दे, वो जिसका भी नाम ना दे वो उसके बाहर जाने पर एकदम वो बन जाएगा। ओके, तो उसने बोला कितने पुरुष शिक्षित। अब शिक्षित के बारे में बोला है, अगर देखा जाए तो शिक्षित वाला कॉलम सिर्फ ये है, और इस कॉलम के अकॉर्डिंग देखें जरा, हम चारों को ले लेते हैं हम, देन 2 3 देन 5 देन 7 हमने शिक्षित वाले हिस्से में ले लिया। अब पुरुष बोला है, पुरुष हमारे पास पता नहीं, लेकिन आप इन चारों में ये देखिए कि महिला कौन है। आपको ये नहीं देखना है पुरुष कौन है, आप ये देखिए महिला कौन है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 5 और 7 ये दोनों महिला हैं क्योंकि त्रिभुज में चलेगी, और हमारे पास सिर्फ ये दोनों बचते हैं, मतलब 2 और 3 हमारे पास पुरुष हैं। हमारा ऑप्शंस में 2 और 3 देगा, 2,3 देगा, ये दोनों को ऐड करके देगा, कुछ भी दे सकता है। देन ये हमारा इम्पोर्टेंट, हमारा वेन डायग्राम का पार्ट 1 क्लियर हो गया। मैं समझता हूँ आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके आंसर आप प्लीज़ ज़रूर देना। ओके, देखिए जनाब हमारे क्वेश्चन,